26 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिससे ठीक 25 साल पहले ये घोषित किया गया था कि भारत की जीत हो गई है कारगिल युद्ध में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन विजय, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था और अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है उन वीर शहीदों की याद में, उन्हें नमन करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम शुष्क होता है और -65 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान अंकित किया गया है और इस सब के बीच हमारे वीर जवानों ने अपने देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसका परिणाम ये निकला कि 26 जुलाई 1999 को ये घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने अपने अदम्य साहस के साथ दुश्मनों को खदेड़कर इस युद्ध को अपने नाम कर लिया है। भारत ने जीत दर्ज कर ली है। मई 1999 में जानकारी मिलती है कि घुसपैठ हुई है, कुछ मुजाहिदीन हैं, लेकिन जब सेना उतरती है मैदान में तो पता चलता है कि यहाँ पर घुसपैठ मुजाहिदीन के साथ साथ जो आर्मी है पाकिस्तान की उसके द्वारा की गई है। उसके बाद कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर चलाया जाता है और संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम निकलता है हमारी जीत होती है। रजत जयंती वर्ष है ये और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास रहेगा, पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक यहाँ से पहुँचाते रहेगा। कारगिल वॉर मेमोरियल का ये वीर भूमि वाला हिस्सा है और यहाँ पर शिलाओं पर उन जवानों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। खास तैयारियां की गई है और हर शिला के साथ एक तिरंगा झंडा लहराया गया है क्योंकि तिरंगे के खातिर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था और उसी तिरंगे में लपेटकर वो अपने घर चले गए थे। और इसी तरीके से इस वीर भूमि को आज सजाया गया है जहाँ पर उन शिलाओं पर उनके नाम अंकित किए गए हैं। वीर भूमि की तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक पूरी शिला है जिस पर वीर भूमि लिखा हुआ है और यहाँ पर आकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वीरों को नमन किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है क्योंकि अब कारगिल द्रास ये वो जगह बन गई है जो कि सैनिकों का एक न केवल पर्यटन स्थल हो गया है। हर व्यक्ति आता है यहाँ पर, जो भी कारगिल घूमने के लिए या फिर लद्दाख घूमने के लिए वो इस जगह से होकर के जरूर गुजरता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है क्योंकि यहाँ पर उन वीर सपूतों की यादें हैं वो आज भी तरोताजा हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के खातिर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास कारगिल। 26 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिससे ठीक 25 साल पहले ये घोषित किया गया था कि भारत की जीत हो गई है कारगिल युद्ध में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन विजय, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था और अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है उन वीर शहीदों की याद में, उन्हें नमन करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम शुष्क होता है और -65 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान अंकित किया गया है और इस सब के बीच हमारे वीर जवानों ने अपने देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसका परिणाम ये निकला कि 26 जुलाई 1999 को ये घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने अपने अदम्य साहस के साथ दुश्मनों को खदेड़कर इस युद्ध को अपने नाम कर लिया है। भारत ने जीत दर्ज कर ली है। मई 1999 में जानकारी मिलती है कि घुसपैठ हुई है, कुछ मुजाहिदीन हैं, लेकिन जब सेना उतरती है मैदान में तो पता चलता है कि यहाँ पर घुसपैठ मुजाहिदीन के साथ साथ जो आर्मी है पाकिस्तान की उसके द्वारा की गई है। उसके बाद कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर चलाया जाता है और संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम निकलता है हमारी जीत होती है। रजत जयंती वर्ष है ये और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास रहेगा, पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक यहाँ से पहुँचाते रहेगा। कारगिल वॉर मेमोरियल का ये वीर भूमि वाला हिस्सा है और यहाँ पर शिलाओं पर उन जवानों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। खास तैयारियां की गई है और हर शिला के साथ एक तिरंगा झंडा लहराया गया है क्योंकि तिरंगे के खातिर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था और उसी तिरंगे में लपेटकर वो अपने घर चले गए थे। और इसी तरीके से इस वीर भूमि को आज सजाया गया है जहाँ पर उन शिलाओं पर उनके नाम अंकित किए गए हैं। वीर भूमि की तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक पूरी शिला है जिस पर वीर भूमि लिखा हुआ है और यहाँ पर आकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वीरों को नमन किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है क्योंकि अब
कारगिल द्रास ये वो जगह बन गई है जो कि सैनिकों का एक न केवल पर्यटन स्थल हो गया है। हर व्यक्ति आता है यहाँ पर, जो भी कारगिल घूमने के लिए या फिर लद्दाख घूमने के लिए, वो इस जगह से होकर के जरूर गुजरता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर उन वीर सपूतों की यादें हैं, वो आज भी तरोताजा हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की खातिर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास, कारगिल। 26 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिससे ठीक 25 साल पहले ये घोषित किया गया था कि भारत की जीत हो गई है कारगिल युद्ध में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन विजय, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था और अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है उन वीर शहीदों की याद में, उन्हें नमन करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम शुष्क होता है और -65 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान अंकित किया गया है। और इस सब के बीच हमारे वीर जवानों ने अपने देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और इसका परिणाम ये निकला कि 26 जुलाई 1999 को ये घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने अपने अदम्य साहस के साथ दुश्मनों को खदेड़कर इस युद्ध को अपने नाम कर लिया है। भारत ने जीत दर्ज कर ली है। मई 1999 में जानकारी मिलती है कि घुसपैठ हुई है, कुछ मुजाहिदीन हैं, लेकिन जब सेना उतरती है मैदान में तो पता चलता है कि यहाँ पर घुसपैठ मुजाहिदीन के साथ साथ जो आर्मी है पाकिस्तान की उसके द्वारा की गई है। उसके बाद कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर चलाया जाता है और संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम निकलता है हमारी जीत होती है। रजत जयंती वर्ष है ये, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास रहेगा, पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक यहाँ से पहुँचाते रहेगा। कारगिल वॉर मेमोरियल का ये वीर भूमि वाला हिस्सा है और यहाँ पर शिलाओं पर उन जवानों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। खास तैयारियां की गई है और हर शिला के साथ एक तिरंगा झंडा लहराया गया है, क्योंकि तिरंगे के खातिर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था और उसी तिरंगे में लपेटकर वो अपने घर चले गए थे। और इसी तरीके से इस वीर भूमि को आज सजाया गया है, जहाँ पर उन शिलाओं पर उनके नाम अंकित किए गए हैं। वीर भूमि की तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक पूरी शिला है जिस पर वीर भूमि लिखा हुआ है और यहाँ पर आकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वीरों को नमन किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि अब कारगिल द्रास ये वो जगह बन गई है जो कि सैनिकों का एक न केवल पर्यटन स्थल हो गया है। हर व्यक्ति आता है यहाँ पर, जो भी कारगिल घूमने के लिए या फिर लद्दाख घूमने के लिए, वो इस जगह से होकर के जरूर गुजरता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर उन वीर सपूतों की यादें हैं, वो आज भी तरोताजा हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की खातिर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास, कारगिल।